दानियेल अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। एक दारामादी, जो क्षयश का पुत्र था, बेबीलोनिया के राज्य पर शासन करता था। उसके राज्य के पहले वर्ष में मैं पवित्र पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था और उन 70 वर्षों के बारे में सोच रहा था जब यरूशलेम उजाड़ पड़ा रहेगा, जैसा कि यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से कहा था। और मैंने यहोवा परमेश्वर से विनती की और उपवास किया, टाट ओढ़ा और राख में बैठ गया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और अपने लोगों के पापों को स्वीकार किया। मैंने कहा, हे प्रभु परमेश्वर, आप महान हैं और हम आपका आदर करते हैं। आप अपनी वाचा के प्रति वफादार हैं और जो आपसे प्रेम करते हैं और आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके प्रति निरंतर प्रेम दिखाते हैं। 5 हमने पाप किया है, हमने बुरे काम किए हैं, हमने गलत काम किए हैं। हमने आपकी आज्ञाओं को अस्वीकार किया है और आपने जो सही बताया है, उससे दूर हो गए हैं। 6 हमने आपके सेवकों भविष्यद्वक्ताओं की बात नहीं मानी, जिन्होंने आपके नाम से हमारे राजाओं, हमारे शासकों, हमारे पूर्वजों और हमारे पूरे राष्ट्र से बात की थी। 7 हे प्रभु, आप हमेशा वही करते हैं जो सही है, लेकिन हमने हमेशा खुद को बदनाम किया है। ये हम सभी के लिए सच है जो यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं और उन सभी इस्राएलियों के लिए जिन्हें आपने निकट और दूर के देशों में तितर-बितर कर दिया क्योंकि वे आपके प्रति विश्वासघाती थे। 8 हमारे राजाओं, हमारे शासकों और हमारे पूर्वजों ने शर्मनाक काम किए हैं और आपके खिलाफ पाप किया है, हे प्रभु। 9 आप दयालु और क्षमाशील हैं, हालांकि हमने आपके खिलाफ विद्रोह किया है। 10 है हमारे परमेश्वर यहोवा, जब आपने हमें अपने सेवकों भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से दिए गए नियमों के अनुसार जीने के लिए कहा, तो हमने आपकी बात नहीं मानी। 11 सभी इस्राएलियों ने आपके नियमों को तोड़ दिया और आपकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। हमने आपके खिलाफ पाप किया, तूने हम पर वे शाप लाए जो तेरे सेवक मूसा की व्यवस्था में लिखे हैं। 12 तूने वही किया जो तूने हमसे और हमारे शासकों से करने को कहा था। तूने यरूशलेम को धरती के किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा सजा दी। 13 मूसा की व्यवस्था में वर्णित सारी सजा हमें दी। लेकिन अब भी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमने अपने पापों से फिरकर या तेरी सच्चाई का अनुसरण करके तुझे प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की। 14 हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें सजा देने के लिए तैयार था और तूने ऐसा किया भी, क्योंकि तू हमेशा वही करता है जो सही है और हमने तेरी बात नहीं मानी। 15 हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने लोगों को मिस्र से बाहर लाकर अपनी शक्ति दिखाई और तेरी शक्ति आज भी स्मरण की जाती है। हमने पाप किया है, हमने गलत काम किया है। 16 तूने अतीत में हमारी रक्षा की है, इसलिए अब यरूशलेम पर क्रोध न कर। ये तेरा शहर है, तेरा पवित्र पर्वत है। हमारे पापों और हमारे पूर्वजों द्वारा की गई बुराई के कारण पड़ोसी देशों के सभी लोग यरूशलेम और तेरे लोगों को तुच्छ समझते हैं। 17 हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना और विनती सुन। अपने नष्ट हो चुके मंदिर को पुनः स्थापित कर, इसे पुनः स्थापित कर ताकि सब लोग जान ले कि तू ही परमेश्वर है। 18 हे परमेश्वर, हमारी सुन, हमारी ओर देख और देख कि हम किस संकट में हैं और इस नगर का दुख जो तेरे नाम पर है। हम तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि तू दयालु है, न कि इसलिए कि हमने सही काम किया है। 19 हे प्रभु, हमारी सुन। हे प्रभु, हमें क्षमा कर। हे प्रभु, हमारी सुन और कार्य कर, ताकि सब लोग जान ले कि तू ही परमेश्वर है। देर न कर। यह नगर और ये लोग तेरे हैं। गैब्रियल भविष्यवाणी की व्याख्या करता है। 20 मैं अपने पापों और अपनी प्रजा इस्राएल के पापों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करता रहा और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करता रहा कि वह अपने पवित्र मंदिर को फिर से बना दे। 21 जब मैं प्रार्थना कर रहा था, गैब्रियल, जिसे मैंने पहले दर्शन में देखा था, उड़कर मेरे पास आया। शाम की बलि चढ़ाने का समय हो गया था। 22 उसने समझाया, दानियेल, मैं तुम्हें भविष्यवाणी समझने में मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। 23 जब तुमने परमेश्वर से विनती करना शुरू किया, तो उसने तुम्हें उत्तर दिया। वह तुमसे प्रेम करता है और इसलिए मैं तुम्हें उत्तर बताने आया हूँ। अब जब मैं तुम्हें दर्शन समझाता हूँ, तो ध्यान से सुनो। 24 परमेश्वर ने तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर को पाप
और बुराई से मुक्त करने के लिए 7 गुना 70 वर्ष का समय निश्चित किया है। पाप क्षमा किया जाएगा और शाश्वत न्याय स्थापित होगा, ताकि दर्शन और भविष्यवाणी सच हो और पवित्र मंदिर 25 इस बात पर ध्यान दें और समझें, यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा दिए जाने से लेकर परमेश्वर के चुने हुए नेता के आने तक 7 गुना 7 वर्ष बीत जाएंगे। यरूशलेम को सड़कों और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के साथ फिर से बनाया जाएगा और यह 7 गुना 62 वर्षों तक खड़ा रहेगा, लेकिन ये संकटों का समय होगा। 26 और उस समय के अंत में परमेश्वर के चुने हुए नेता को अन्यायपूर्वक मार दिया जाएगा। शहर और मंदिर को एक शक्तिशाली शासक की आक्रमणकारी सेना द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। अंत बाढ़ की तरह आएगा, युद्ध और विनाश लाएगा जिसकी तैयारी परमेश्वर ने की है। 27 वह शासक 7 वर्षों तक बहुत से लोगों के साथ एक पक्का समझौता करेगा, और जब इसका आधा समय बीत जाएगा तो वह बलिदान और भेंटों को बंद कर देगा। भयानक भयावहता मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा और तब तक वहीं रहेगा जब तक उसे वहां रखने वाला वह अंत प्राप्त नहीं कर लेता जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया है।